अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों हाजिर आप लोग खिदमत में एक दी मोस्ट अवेटेड वीडियो लेके। मुझे हर बंदा बोल रहा था साहब भाई इन दो गाड़ियों का कंपैरिजन करें। थंबनेल देख के आपको आइडिया तो हो गया होगा कौन सी वो दो गाड़ियां हैं। हम आज कंपैरिजन करने जा रहे हैं एम जी एच एस वर्सेज हैवल एच सिक्स PHEV सेगमेंट्स। अगर आप लोग एक PHEV गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो ये दो गाड़ियां इस वक्त मार्केट में लीड कर रही हैं। बट अगर इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है तो आपने ये वाली वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। मैं फाइनल में कंक्लूजन भी आपको बताऊंगा विच वन इज द बेस्ट, और आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा कि हाँ आपको कौन सी सूट करती है। तो चैनल पर नए हैं जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मस्ट है। शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। जी तो दोस्तों पाकिस्तानी लोकल मार्केट की अगर हम बात कर लें तो दिन ब दिन नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, नई नई गाड़ियां आ रही हैं। लेकिन आज स्पेसिफिकली जिन दो गाड़ियों की हम बात करने जा रहे हैं ये मार्केट लीडर है इस टाइम PHEV सेगमेंट के अंदर। तो MGHS वर्सेस हैवल एच सिक्स PHEV वेरिएंट्स, दोनों में आखिर ऐसे क्या डिफरेंसेस है आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इनके इंजन की बात अगर कर ली जाए तो दोनों आपको सेम इंजन देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों चाइनीज ब्रांड है, तो बिल्टन क्वालिटी के ऊपर शायद आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए एज कम्पेयर टू अगर आप Hyundai की बात करते हैं या आप किया की बात करते हैं। बट फीचर्स इन दोनों गाड़ियों में इतने हैं कि वो चीज कहीं ना कहीं कवर हो जाती है, क्योंकि इतनी भी बुरी बिल्टन क्वालिटी नहीं है। और जैसे सेल की अगर हम बात कर लें तो सेल भी दोनों गाड़ियों की ठीक ठाक है। तो दोनों ही चाइनीज गाड़ियां हैं। 1.5 लीटर टर्बो प्लस इलेक्ट्रिक मोटर, दोनों का इंजन बिल्कुल सेम आता है। बट अगर हम बात कर लें बैटरी पैक्स की जो डायरेक्टली आपकी फ्यूल एफिशिएंसी को हिट करते हैं, और एक पाकिस्तान की मेंटली सबसे बड़ी चीज यही होती है कि यार ये एवरेज क्या दे रही है। सबसे बड़ा सवाल जो एक इंसान के दिमाग में पाकिस्तानी के पाया जाता है ना, वो यही है कि एवरेज क्या मिल रही है। तो बैटरी पैक की अगर हम बात कर लें तो 16.6 किलो वॉट की आपको बैटरी पैक दे रही है MG, जबकि हैवल की बात कर लें तो 19.09 किलो वॉट आवर की बैटरी आपको प्रोवाइड कर रही है, जो कि डायरेक्टली अगर आपकी फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर इम्पैक्ट करे तो आपको हैवल जो है वो तकरीबन 90 किलोमीटर की एवरेज दे रही है, विच इज फार बेटर। मेरे ख्याल से यार कोई भी गाड़ी इतनी एवरेज नहीं दे रही होगी। जबकि MG की अगर हम बात कर लें तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर की एवरेज प्रोवाइड कर रही है इस टाइम। तो अगर हम एवरेज का कंपैरिजन कर ले तो हैवल बहुत आगे है। अच्छा एक चीज और हमारे पाकिस्तानियों के अंदर बड़ी कॉमन है यार, ये 0 to 100 कितनी देर में करती है, जिसका कोई ना वास्ता है ना लेना देना है नॉर्मल रूटीन की ड्राइव से, लेकिन फिर भी लोग बहुत पूछते हैं इस चीज को। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप MG की बात करते हैं तो ये 0 to 100 जाती है तकरीबन 7 सेकंड्स के अंदर, जो कि ठीक है, नॉट बैड। इतनी स्पीड आपने मारनी कहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। 120 किलोमीटर की आपको स्पीड परमिशन मिलती है मोटरवे के ऊपर, और शहरों में 80 किलोमीटर की या 60 किलोमीटर की। तो खैर ये आपको 7.1 के करीब आपको देती है सेकंड 0 to 100। जबकि हम MG की बात कर हैवल की बात कर लें तो भाई साहब ये आपको 4 सेकंड्स के अंदर 0 to 100 क्रॉस करके देती है। यार कमाल है कसम से। अगर आप लोगों को ये गाड़ियां इससे भी जल्दी दे रही हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं हम इनके असल चीज हॉर्स पावर और न्यूटन मीटर टॉर्क। बॉस ये दो ऐसी चीजें हैं मार्केट के अंदर जो मेरा नहीं ख्याल इन दोनों गाड़ियों के अलावा कोई और प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम MG की बात कर लें तो 280 हॉर्स पावर आपको MG प्रोवाइड कर रही है, जो कि न्यूटन मीटर टॉर्क उसके साथ 480 का न्यूटन मीटर टॉर्क है। भाई बहुत है ये पाकिस्तानी मार्केट में। अगर आपने रहना है पाकिस्तान के अंदर, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो इट इज गुड इनफ, मोर देन गुड इनफ। लेकिन अगर हम हैवल पे आ जाते हैं तो जनाब 360 हॉर्स पावर जिसके साथ 760 760 न्यूटन मीटर टॉर्क ये गाड़ी आपको दे रही है। मतलब उठा के बाहर फेंक देगी ये तो आपको गाड़ी से, इतना इसका जबरदस्त रिस्पॉन्स है। क्या आपको भी ये गाड़ियां चलाने पे ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एवरेज आप लोगों को क्या मिल रही है ये भी जरूर बताइएगा। फर्दर ये तो हो गया इनका बेसिक फीचर जो इसके इंजन के साथ है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा गाड़ी के साइज की। तो भाई आप गाड़ी की लेंथ ले लें, विड्थ ले लें, डायमेंशन जिस तरह से मर्जी ले लें, आपको हैवल H6 PHEV बड़ी मिलती है। MGHS बहुत नहीं लेकिन थोड़ी सी छोटी है, थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अगर हम इंटीरियर फीचर्स की बात कर लें तो आपको जो पावर सीट्स मिलती हैं वो 6 वे एडजस्टमेंट मिलती है MG के अंदर, 8 वे एडजस्टमेंट मिलती है हैवल के अंदर। अब आपने नोट करते जाना है कि हैवल हर चीज में या तो बराबर है या थोड़ा थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन ये एंड पे आपको क्या इफेक्ट कर रही है ये भी मैं आपको बताऊंगा फाइनल कंक्लूजन के अंदर। बाकी अगर हम इनके टायर्स की बात कर लें तो 18 इंचेस का अलॉय व्हील आता है आपको MG के अंदर, जबकि 19 इंचेस का अलॉय व्हील मिलता है आपको हैवल के अंदर। स्पीकर्स की बात कर लें तो यहाँ पर ठीक ठाक डिफरेंस है। 6 स्पीकर्स आपको मिलते हैं MG के अंदर, 9 स्पीकर मिल रहे हैं हैवल के अंदर। तो चीजों में नो डाउट फर्क है। बाकी पैनोरामिक रूफ मिलती है, लेदर मिलता है, सॉफ्ट कुशन आपको मिलती है, टच मिलता है, डैशबोर्ड जितना भी है। बात कर लेते हैं कुछ इसके एक्सटीरियर फीचर्स के, तो उसमें मैंने अलॉय व्हील आपको बता दी, यही वो वाहद डिफरेंस है जो सबसे बड़ा। बाकी आपको LED लैंप्स मिलती हैं, लाइटों के अंदर कोई इतना बड़ा एडजस्टमेंट नहीं है। बाकी आपको पावर टेल गेट भी दोनों गाड़ियों के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। अब
सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात कर लें, दोनों गाड़ियों के अंदर ही आपको एयर बैग्स मिलते हैं, एडास के कंप्लीट फीचर्स मिलते हैं, लेकिन फर्क जहां पर आता है वो है ऑटो पार्किंग के ऊपर। ऑटो पार्किंग आपको हेवल H6 के अंदर मिलती है, एमजी के अंदर नहीं मिलती। फिर एक फीचर आपको मिलता है ब्रेक ओवरराइड सिस्टम। ये भी ब्रेकिंग एक सिस्टम है जो कि आपको हेवल H6 के अंदर देखने को मिलेगा, एमजी के अंदर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलती। तो यहां पर भी दो फीचर्स के अंदर लीड कर रही है हेवल H6 PHEV वेरिएंट। तो दोस्तों ये एक कंक्लूजन है इस गाड़ी का। मैंने आपको रेंज के बारे में बता दिया, आपको फीचर्स के बारे में बता दिया, आपको गाड़ी की डायमेंशंस के बारे में बता दिया, गाड़ी की प्राइस का बता दिया। तकरीबन 30 लाख का डिफरेंस है दोनों गाड़ियों की प्राइस का। बट अब यहां पर एक बात आ जाती है कि अगर MG HS PHEV जो गाड़ी है वो 30 लाख सस्ती है, तो उसके पीछे एक फैक्ट भी है, उसमें कुछ चीजें कम भी हैं। अगर हेवल कुछ महंगी है, उसके पीछे उसके न्यूटन मीटर टॉर्क देखें, उसका व्हील साइज देखें, उसके अंदर ऑटो पार्किंग जैसे ऑप्शंस देखें, उसके अंदर स्पीकर्स देखें, तो ये ज्यादा मिलते हैं। तो 30 लाख का डिफरेंस है ये। बट अब डिपेंड करता है कि अगर आप लोग 1 करोड़ खर्च करना चाह रहे हैं, अगर आपने बेस्ट कार लेनी है 1 करोड़ के अंदर, तो नो डाउट MG HS PHEV इज द वन ऑफ द बेस्ट कार। नो डाउट सेडान के अंदर आपको इलेंट्रा मिल जाती है, क्योंकि और कोई गाड़ी इसके अंदर हाइब्रिड नहीं आती अदर देन इलेंट्रा। तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। फर्दर उसके ऊपर इंस्टॉलमेंट्स भी चल रही हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर हम PHEV की कैटेगरी में रहते हैं तो MG HS PHEV इज द बेस्ट कार अंडर 1 करोड़ बजट। अब आपके पास अगर बजट की टेंशन नहीं है, आपको वैसे ही मार्केट लीडर चाहिए, तो भाई साहब फिर आंखें बंद करके हेवल H6 PHEV एक मार्केट लीडर है। दोनों ही गाड़ियां आपको चाइनीज मिलती हैं, दोनों ही गाड़ियां आपको 1.5 टर्बो चार्ज इंजन के साथ मिलती हैं। तो जो इंजन की बात है ना वो बराबर है, लेकिन जो फिगर्स आउटकम है ना वो हैवल की बहुत अग्रेसिव है। हैवल आपको न्यूटन मीटर टॉर्क भी ज्यादा दे रहा है, हॉर्स पावर भी ज्यादा दे रहा है। तो हैवल कहीं ना कहीं लीड कर रहा है इस चीज को। लेकिन जो फाइनल कंक्लूजन है वो यही है कि अगर आप लोग 1 करोड़ के बजट के अंदर रहना चाह रहे हैं, या आप लोग थोड़े से फीचर्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, और फीचर्स भी वो जो कि नॉर्मल रूटीन के लिए थोड़े से लग्जरीज के अंदर आते हैं, तो आप MG HS PHEV इजी ले सकते हैं। मार्केट भी इसकी अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है। और हैवल क्योंकि एक नई गाड़ी है, लोग उसको वैसे भी H6 की वजह से लाइक करते हैं, तो PHEV भी लाइक की जा रही है। और नो डाउट उसके पीछे सॉलिड रीजन भी है उसके फीचर्स। लेकिन ये रिमेंबर मेरी बात याद रखिएगा कि 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी आपने खर्चना है उसके लिए। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। फर्दर कोई ऐसी चीज जो आप समझते हैं इसकी चीजें इसके अंदर एडिशन होनी चाहिए, इन दोनों के कंपैरिजन में कोई स्पेसिफिक है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इनके साथ क्या आप किसी और गाड़ी का भी कंपैरिजन करना चाहते हैं, मोस्टली टुक्सन ऑल व्हील ड्राइव का, किया की फ्रंट व्हील ड्राइव का, क्योंकि ये भी हाइब्रिड है, मार्केट के अंदर नई गाड़ी है, फर्दर जेटोर है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो किसी भी दो गाड़ियों का आप कंपैरिजन देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।